नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आपने देखा ही होगा जहां मैंने लिखा है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि के साढ़े साती का तीसरा चरण और शनि महाराज का एक अंतिम दाव आपके जीवन में 90 डिग्री का बड़ा परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो चुका है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज वर्तमान समय में द्वितीय भाव में विराजित हैं। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दूसरा स्थान है क्या? ये आपका धन का भाव है, फाइनेंस का भाव है, ये आपके कुटुंब परिवार का स्थान है और ये आपकी वाणी का स्थान है। जब शनि महाराज मकर राशि में बने हुए थे, आपके ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई। यहाँ पर जब शनि महाराज प्रारंभ हुए थे साढ़े साती लेकर, उस समय में शनि की साढ़े साती का पहला चरण आपके लिए चल रहा था। इसे ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को आप अपने आप से रिलेट करेंगे। जब साढ़े साती का प्रथम चरण आपसे प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे व्यक्ति के लिए प्रारंभिक अवस्था होती है। यहाँ से व्यक्ति के लिए आपको छोटे छोटे खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे, फिजूल की स्थितियाँ अस्त व्यस्तता के स्वरूप को दर्शा कर देना, इन स्थितियों में घिरना प्रारंभ की। कुंभ राशि में शनि महाराज आए, जबकि ये इनका खुद का घर होता है। उसके पश्चात अभी दूसरे चरण के अंदर आपके ऊपर पीक वाली समस्याएं आकर सामने खड़ी हुई। एक समस्या समाप्त हुई नहीं कि दूसरी समस्या आकर खड़ी हो गई, जबकि शनि महाराज को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये उनका खुद का घर होता है। स्वराशिस्त होकर शनि महाराज विराजित होते हैं, किंतु इस बात को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता कि शनि महाराज जो हैं ये आपके लिए न्यायप्रिय और कर्म फल प्रदाता हैं। ये अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, महादेव तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, तो हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। दूसरा चरण जो होता है ये पीक इस समय होता है जहां पर समस्याओं की स्थितियां, दुख की स्थितियां ये आपको उस जगह से ज़्यादा पीड़ित करते हैं जिन जगहों पर आपका मोह सबसे ज़्यादा बना हुआ है। आप अपने घर के सदस्यों से अगर मोह बहुत ज़्यादा रखते हैं तो ये वहीं से आपके लिए क्षति पहुंचाएंगे। आप यदि धन से ज़्यादा मोह रखते हैं तो ये धन से संबंधित स्थितियों में आपको बहुत ज़्यादा कष्टकारी स्थिति का योग बनाएंगे। आप यदि किसी परम मित्र से संबंधित स्थिति का योग बनाकर बैठे हैं तो ये वहीं से, क्योंकि इनका स्वभावगत अवस्था के कारण पीक अवस्था के ऊपर आपके लिए बहुत सारी उतार चढ़ाव, नेगेटिविटी, हर कार्यों में रुकावटों की स्थिति का योग आपने देखा। अब यहाँ तीसरा चरण चल रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि ये कार्यक्रम शनि महाराज का तीसरा दाव आपके लिए, जो 1 और 2, 2.5 और 2.5, 5 साल के कष्टों की स्थिति का योग बना है, ये तीसरा दाव सकारात्मक दृष्टिकोण में आपके लिए परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक अवस्था को भी कभी ना कभी सुना होगा कि शनि की जाति साढ़े साती व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम देकर जाती है। हर किसी के लिए तो संभव नहीं है, किंतु कुंभ राशि वाले जातक एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं जहां जाता शनि आपके लिए बहुत कुछ देकर जाता है। और वही स्थिति अब शनि महाराज वक्र गति में लेकर पिछले समय में जब आपको पीक साढ़े साती चल रही थी, उस समय में जो लाभ नहीं दे पाए वो भी अब देंगे और 2.5 साल की ड्यूरेशन में ये आपके धन भाव में ही रहने वाले हैं। इस स्थान पर शनि महाराज आपके जीवन में 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 बड़े बदलाव आपके लिए निर्मित कर देंगे। पहले बदलाव की स्थिति आपके लिए इस स्थान पर शनि महाराज होते हुए जितने भी फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपको चूर चूर किया है, आपका बैंक बैलेंस शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया, इवन कर्ज की स्थिति का योग बना दिया। अब ये बचे हुए अवधि के अंदर शनि महाराज आपको धन से धीरे धीरे पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। इसको आप खुद देखिएगा, वक्र गति में एक घर पीछे का और धन भाव का दोनों फल देते हुए आपको धन की स्थितियों से पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब परिवार में जो अपयश का सामना आपको करना पड़ा, अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुटुंब परिवार में विवादास्पद स्थितियां खड़ी होने लगी, लोग आपको समझना बंद कर चुके हैं, आपकी वाणी को तवज्जो नहीं दे रहे थे, आपने कहा किसी को क्या, सामने वाले ने समझा क्या, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे थे। इन स्थितियों से शनि महाराज अब आपके लिए पुनः से उस प्रतिष्ठा को कायम करने जा रहे हैं जिसका काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे थे। वाणी को जो तवज्जो नहीं मिल रहा था, उस स्थिति को यह अवस्था आपके लिए पूर्ण करती हुई पाई जाएगी तीसरे चरण में, क्योंकि शनि महाराज का नेचर ही ये है कि बड़े लंबे समय बाद एक राशि में आते हैं, किंतु जब आते हैं
तो उसका एक एक पाई का हिसाब लेकर जाते हैं। इसीलिए इनको न्यायप्रिय ग्रह कहा जाता है। और इस स्थिति के आधार पर जब सारा न्याय आपको इन 5 साल की गतिविधि में दे चुके हैं, तो अब ये आपके लग्नेश होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए आपको फिर से, जैसे गड्ढा हुआ, एक डैमेज हुआ, उसको जब आप रिपेयर करते हो तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है? घर के मालिक की। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये घर के मालिक होते हैं। मजबूरी में इनके लिए आपके जीवन में डैमेज लाने की बाध्यता इन्होंने ली, क्योंकि साढ़े साथी का कर्म ही ये है। अब उसी घर को, जो डैमेज था, उस घर को अपना मालिकत्व, स्वामित्व अधिकार निभाते हुए ये रिपेयर करने की स्थिति का योग बनाएंगे। और इन 2.5 साल की अवधि के अंदर आप देखेंगे, मैंने 3 अवस्था बताई। धन से पुष्टि का योग धीरे धीरे बनना प्रारंभ होगा। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति का योग बनना प्रारंभ होगा। आपके लिए वाणी का जो तवज्जो समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में कमजोर हो रहा था, उसे आपके पक्ष में लाएंगे। अब ये जब दृष्टियां देंगे तो उन स्थानों को भी, जिन जिन स्थानों को डैमेज किया था, उनको भी रिपेयर करते हुए पाए जाते हैं। तो पहली तीसरी दृष्टि से ये आपको जनता में यशमान प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाते हैं। कुटुंब परिवार के साथ में ही माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करते हैं। कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादास्पद स्थिति चल रही थी, उसे समाप्त कर देंगे। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने की बाध्यता भी अब यही शनि महाराज लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये अब तीसरे चरण में जाते हुए आपको तो कुछ बड़ा उपहार देकर जाएंगे। भौतिक सुखों से संबंधित भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी खरीदने पर विचार कर रहे थे, बेचने पर विचार कर रहे थे, जैसी भी संभवत स्थिति जो आपको रिलीज कर दे, उस प्रकार की स्थिति को यहाँ से निर्मित करते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि जब आपके अष्टम भाव पर देंगे, तो अष्टम भाव की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के प्रभाव देते हैं? तो ये अष्टम भाव वैसे तो आयु और मृत्यु दोनों स्थान इसको कहा जाता है, किंतु इसके साथ में ये मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, स्ट्रेस जनरेट करने का स्थान भी है। और जब शुद्धिकरण में तीसरी दृष्टि से आपके लिए जो ये पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा एक्टिव वाला स्थान था, जहाँ मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन आपको छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था, वो समय अवधि अब आप देखिएगा कि आपके तनावग्रस्त अवस्थाओं को कैसे धीरे धीरे कर शनि महाराज रिलीज कर देंगे। 10वीं दृष्टि से ये आपके आय भाव को देखेंगे, तो अब आप देखिएगा आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नए चेंजेस आने का योग एक्टिवेट हो चुका है। जॉब में कोई प्रमोशन मिले, जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी बने, कहीं नई जगह आपको जॉब की स्थिति बन जाए, इस प्रकार के योग बनते हैं। व्यापार में आपके लिए नए कार्य की स्थितियां, नए टेंडर, नए अपॉर्चुनिटीज बनकर आए, इस प्रकार की स्थिति को निर्मित करते हैं। जब दशम दृष्टि से आपको एकादश भाव को देखते हैं, तो यह स्थान क्या है? ये आपकी आय का भाव है, ये आपकी डिजायर्स का भाव है, ये बड़े भाई बहन और छोटी मोटी बीमारियों का स्थान है। इस स्थान पर शुद्धिकरण में जब शनि महाराज की दृष्टि जाएगी, तो यहाँ पर शनि महाराज की स्थिति आपके लिए आय में वृद्धि भी करेंगे, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता भी लेते हैं, क्योंकि तीसरे चरण में शनि महाराज का सकारात्मक दाव कुंभ राशि वाले जातकों पर सदैव खेला जाता है। बड़े भाई बहनों से संबंधित स्थितियों में भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। छोटी बीमारियों की स्थिति बनी हुई है, ये भी आपके लिए अच्छे लाभ बनाकर देती है। और मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ, जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज एक अच्छे भाव में विराजित हैं, उन लोगों के लिए अब ये जो स्थिति शनि महाराज की एक्टिवेट हुई है, ये 2.5 साल के अंदर आपके जीवन में जितने भी डैमेज हुए हैं, इनकी रिकवरी कर ना दे दे तो मुझे कहिएगा। तीसरे चरण की स्थिति के अंदर किन लोगों के लिए, अब फिर से प्रश्न वही आता है कि किन लोगों की कुंडली में शनि महाराज की स्थिति, तो इसे आपको समझना सबसे जरूरी है। देखिए, आपको सही नॉलेज कोई दे नहीं रहा, और उस कारण आप ज्योतिषाचार्य को नहीं, ज्योतिष को गलत सिद्ध साबित करने में लग जाते हो। अपनी कुंडली को एक मैं छोटे से प्रावधान से सदैव आपको बताता आया हूं कि आप अपनी कुंडली को छोटी सी अवस्था के अंदर चेक कर लीजिए। जिस भी ग्रह का प्लेसमेंट आपकी, जिस भी ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हो, उसका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कुंडली में लग्न भाव से 6वें घर में 1 2 3 4 5 6, 6वां घर 7 8, 8वां घर 9 10 11 12, 12वां घर, लग्न से 6वां 8वां 12वें घर में शनि नहीं होने चाहिए।
जहां आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा हुआ है, इस स्थान पर शनि महाराज नहीं होने चाहिए। फिर से कह रहा हूं, लिख कर दे सकता हूं, ये तीसरा चरण आपके जीवन में जितने भी डैमेज हुए हैं इनको रिपेयर कर कर जाएगा, मतलब जाएगा। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, तेल में तली हुई वस्तु का दान कीजिए और विशेष अवस्था किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इन गतिविधियों से दूर रहिए, क्योंकि जितने अच्छे आपके कर्म उतना अच्छा शनि महाराज का रिजल्ट आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाता है। एक अवस्था को अपनी कुंडली में शनि की स्थिति में चेक कर लीजिए। दूसरी अवस्था के अंदर जो जो छोटी छोटी अवस्था बताई है इसे फॉलो करो, शनि का जाप करो, पाठ करो, सात्विक जीवन जीने की स्थिति का योग बनाओ, दुर्व्यसनों से दूर रहो, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, इनसे दूर रहो। ये 2.5 साल, बाकी बचे 5 साल की रिकवरी कर कर यदि आपको ना दे दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।